दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक किला जहां रहती है आत्माएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भानगढ़ किला जहां सूरज ढलते ही जाग जाती है आत्माएं। पुराने किले मौत, हादसों, अतीत और रूहों का अपना एक अलग ही संबंध और योग होता है। ऐसी कोई जगह जहां मौत का साया बनकर घूमती हो, उन जगहों पर इंसान अपने डर का काबू नहीं कर पाता है और एक अजीब दुनिया के सामने जिसके बारे में उसे कोई अंदाज़ा नहीं होता है, अपने घुटनों टेक देता है। दुनिया भर के कई ऐसे पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही कला अतीत है और वो वहाँ आज रूही वास है। दुनिया में ऐसी जगहों के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो इसके रूबड़ की हिम्मत रखते हैं। ऐसी हम दुनिया में अपने होने या न होने की बात पर विश्वास रखते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग के एक कोने में इस रूहों की दुनिया होने का भी आभास होता है। ये दीगर बात है कि कई लोग दुनिया के सामने इस मानने से इनकार करते हैं, लेकिन अपने तत्वों के आप सिर्फ अपने दिल को तहसील दे सकते हैं, दुनिया की हकीकत को नहीं बदला सकते हैं। कुछ ऐसे ही किले के बारे में आपको बताऊंगा जो कि अपने सोने से शानदार बनावट के साथ साथ एक बेहतरीन अतीत भी छुपाए हुए हैं। अभी तक आपने इस सीरीज के लेखों के केवल विदेश या भयानक को डरावनी जगहों के बारे में पढ़ा है, लेकिन आज आपको अपने ही देश यानी कि भारत के एक ऐसे डरावनी किले के बारे में बताने जाएंगे जहां सूरज डूबते ही रूहों का कब्जा हो जाता है और शुरू हो जाता है मौत का तांडव। राजस्थान के दिल जयपुर में स्थित इस किले को भानगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। तो आइए लेख के माध्यम से भानगढ़ किले के रोमांचकारी सैर को सुनते हैं। भानगढ़ किला एक शानदार अतीत के आगोश में भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस किले का निर्माण मान सिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने करवाया था। राजा माधव सिंह उस समय अकबर के सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या करीबन 1000 थी। भानगढ़ अलवार जिले में स्थित एक शानदार किला है जो इस बहुत ही विशाल आकाश में तैरा गया है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्पकलाओं का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव, हनुमान आदि के बेहतरीन और अतीत प्राचीन मंदिर विद्यमान है। इस किले में कुल 5 द्वार है और एक साथ एक मुख्य द्वार है। इस किले में दृढ़ और मजबूत पत्थरों का प्रयोग किया गया है जो अति प्राचीन काल से अपने यथास्थिति में पड़े हुए हैं। भानगढ़ किले पर काले जादूगर, सिंघिया या सांप। भानगढ़ किला जो देखने में जितना शानदार है उसका अतीत उतना ही भयानक है। आपको बता दें कि भानगढ़ किले के बारे में प्रसिद्ध एक कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावली थी, जो नाम से ही अनुरूप बेहतरीन खूबसूरत थी। उसी समय देश के 7 कोने राजकुमार उसने विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र सहज 18 वर्ष ही थी और उनका यौवन उनके रूप में और निखार ला चुका था। उस समय कई राज्यों में उसके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वे एक किले के अपनी खस्सियों के साथ बाजार में निकली थी। राजकुमारी रत्नावली एक स्त्री की दुकान पर पहुंची और वे स्त्रियों के
हाथों से लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूरी एक सिंघम नाम व्यक्ति खड़ा होकर उसे बहुत ही गौर से देख रहा था। सिंघिया उसी राज्य में रहता था और वो काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वह राजकुमार के रूप का दीवाना था और उसके प्राण प्रेत करता था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसके इस दुकान के पास आकर एक इत्र के बोतल जिसे रानी पसंद की थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया था। क्या हुआ राजकुमारी रत्नावली के साथ। राजकुमारी रत्नावली ने उस इत्र के बोतल को उठाया, लेकिन उसे वहीं पास के पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही बोतल टूट गया और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से वे पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंघम के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुलत किया, जिसके उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया, इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वे दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों के बाद ही भानगढ़ और आजमगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावली भी उस श्राप से नहीं बच सकी और उसकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने कत्लेआम के बाद वहाँ मौत की चीखें गूंज गई और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती है। किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध। फिलहाल इस किले की देख रेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया SII की टीम मौजूद रहती है। SII ने इस दिशालसा दी कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में किसी भी व्यक्ति के रुकने के लिए मनाही है। इस किले में जो भी सूर्यास्त के बाद गया वह कभी वापस नहीं आया और इस बार लोगों को रूहों को परेशान किया है। कुछ लोगों को अपना जान के साथ धोना पड़ा है। इस ऐतिहासिक किले की यात्रा करने के लिए आप नीचे वीडियो को देखते रहिए कैसे इस जगह पर जा सकते हैं। किले में रूहों का कब्जा। इस किले में कत्लेआम किए गए लोगों की रूहों आज भी भटकती है। कई बार इस समस्या के रूपत हुआ गया है। एक बार भारतीय सरकार ने अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी यहाँ लगाई थी ताकि इस बात की सच्चाई को जाना जा सके, लेकिन वह भी असफल रही। कई सैनिक ने रूहों को इस इलाके में होने से पुष्टि की। इस किले में आज भी जब आप अकेले तो तलवारों की टनकार और लोगों की चीख को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस किले के भीतर कमरों में रोने की आवाज़, फिर चिड़ियों के खनकने की आवाज़ सुनी जाती है। किले के हिस्से में जहां एक छोटा सा दरवाज़ा है, उसी दरवाज़ा के पास अंधेरा कई बार हो जाता है। दोस्तों, वीडियो ऐसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।